नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खासम खास आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे और शराब घोटाले में मंद विजय नायर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल विजय नायर इसलिए पहुंचे थे कि ईडी के मामले में अर्जेंट हियरिंग हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो एक बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, बड़ा झटका है विजय नायर के लिए। तमाम बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों विजय नायर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था? देखिए, केजरीवाल आज बड़ा परेशान होगा। वो इसलिए कि सारा खेल उस दिन से शुरू हो गया जब से केजरीवाल वो 9 घंटे सीबीआई के पास से होकर के आया है। इस कहानी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है, नींद उड़ चुकी है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये एक ऐसा खेल हो रहा है उसके साथ कि वो कभी भी अपने 2 यारों से मिलने के लिए तिहाड़ पहुंच सकता है। एजेंसी इसको छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो 9 घंटे सीबीआई के साथ इसने बिताए वो उसके लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। इसने तो सिसोदिया को फंसा दिया, ऐसे कोई नहीं फंसाता। क्योंकि सीबीआई ने जो 56 सवाल पूछे, उन 56 सवाल से केजरीवाल तो शातिर व्यक्ति है, उसको समझ में आ गया कि मैं तो बचूंगा नहीं। और वो सवाल इस तरीके से पुटअप किए गए, इसको ये भी समझ में आ गया कि ये कुछ चीज़ें विजय नायर और मैं जानता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये सीबीआई वाले के पास कैसे ये जानकारी आ गई? क्या विजय नायर ने सारे राज खोल दिए? विजय नायर ने क्या कहा नहीं कहा? वो तो जेल के अंदर बंद है। अगर वो जब तक जेल के अंदर बंद रहेगा, केजरीवाल अपना डिफेंस तैयार नहीं कर सकेगा कि पता नहीं उसने क्या लिख के दिया, क्या बोला, क्या जवाब दिया, क्या एविडेंसेस सीबीआई ने उसको दिखाए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। नागपाल साहब जो स्पेशल कोर्ट है, उसने इनके बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। सीबीआई में इनको बेल मिल चुकी है, विजय नायर को। अब ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसको बेल नहीं मिला हुआ, इसलिए तिहाड़ में है। अब स्पेशल कोर्ट के फैसले को लेकर ये जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 12 तारीख को सुनवाई होती है और मैटर को हाई कोर्ट ने कहा कि अब हम सुनेंगे 19 मई को। 19 मई, अभी बहुत समय है। 19 मई तक में तो केजरीवाल के साथ क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन 19 मई सुनवाई दी गई। और ये क्यों उस वक्त दिया गया? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी जो बेल प्ली के को जो आधार बना रहे हैं, जो बातें कही गई है विजय नायर के द्वारा, उसका जवाब ईडी दे। मतलब ईडी का पक्ष वो सुनना चाह रही है। ईडी ने कहा कि हमको वक्त लगेगा, इसलिए सुनवाई 19 तारीख को। अब 12 तारीख और इसके बीच में क्या हुआ? इस बीच केजरीवाल को सीबीआई ने बुला लिया 16 तारीख को और सीबीआई ने सवाल जवाब किए। अब इसको समझ में आ गया कि विजय नायर ने तो बहुत सारे राज खोल दिए। तुरंत इन लोगों ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने ये जो 19 तारीख को सुनने का जो तारीख रखा है, वो कितना जल्दी सुनवाई की जाए, इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल नुकसान पहुंचाता है और मनु सिंघवी साहब जो है ये अरविंद केजरीवाल को बचाने में जुटे हुए हैं। वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये कहते हैं कि आप बाकायदा हाई कोर्ट को यह आदेश दें कि ये 19 तारीख नहीं, इसको छटपट खत्म अभी कीजिए। तुरंत आर या पार होना जरूरी है। आर या पार इसलिए होना जरूरी है कि इनको यह है कि अगर विजय नायर बाहर निकल आता है तो
केजरीवाल अपना डिफेंस बना पाएंगे। वो सारी चीजें जो है, और इसीलिए केजरीवाल से वो जो पूछताछ हुई, केजरीवाल को ये यकीन नहीं हुआ कि वो सारी बातें जो सिर्फ विजय नायर और हम जान रहे हैं, क्यों सीबीआई को वो बातें मालूम है, ईडी को पता नहीं और क्या क्या चीजें मालूम होंगी। इसलिए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लोगों का कान का चदरा फाड़ा जा रहा है, जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है, पत्नी को धमकी दी जा रही है, बेटी को धमकी दी जा रही है, तरह तरह की चीजें। क्योंकि केजरीवाल को लगा कि वो तो महात्मा गांधी है और उसके नीचे काम करने वाले चाहे मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, सब उसके चट्टे बट्टे दलाल हैं। अपने आका के खिलाफ, अपने भगवान के खिलाफ वो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन ये लोगों ने मुंह खोल दिया है, इसलिए परेशानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रिलीफ हम नहीं दे सकते। बार बार ये मनीष सिसोदिया भी कहते सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमें रिलीफ दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाओ, ये आर्टिकल 32 का मसला ही नहीं है, तुम रिट पिटीशन खोज रहे हो, करेंगे आप चोरी, करेंगे आप यहाँ पे घोटाला, और आप संविधान के अधिकारों का और कानूनी प्रक्रिया को मोड़ तड़ोड़ करके आप उसमें रिलीफ खोजने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठे हुए थे आज, उन्होंने कहा कि हम रिलीफ नहीं दे सकते, आप एक काम करो, हाई कोर्ट ही जाओ, हाई कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करो आप कि भाई जल्दी सुनवाई की जाए। भाई जल्दी सुनवाई कैसे हो जाएगी? आप ईडी से अपनी अब के सिकंजे से आप बाहर आना चाहते हो और आप ये कह रहे हो कि हाईकोर्ट जल्दी जल्दी, तो बिना ईडी के सुने हुए हाईकोर्ट तो कोई फैसला नहीं लेगी। लेकिन मसला सिर्फ इसका नहीं है, ये हो सकता है, देखिए प्राइमा फेसी, अगर जैसे अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबको लांघते वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गया कि हमें जबरदस्ती जो है वो गिरफ्तार करवाया गया है, सचिन वाजे मेरे घर घुस करके इस तरीके से हमारे साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइमा फेसी उनको नजर आए कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, इमीडिएटली उसको रिलीफ मिला। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी जांच करते हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, परख रहे हैं, तो उसके बाद वो ये डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कानून की दृष्टि से ये लोग बहुत ही छिछले ग्राउंड में। और वो क्यों है? वो नागपाल साहब के फैसला, जो ईडी के केस में नागपाल साहब ने इसके बेल पिटिशन को जो रिजेक्ट किया, उसमें जो ऑर्डर जो है, ऑर्डर में क्या लिखा गया और केजरीवाल क्यों अपने आप को उससे बचाना चाह रहा है, विजय नायर को छुड़वाना चाह रहा है। लिखा गया, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर्ड, दो ही वॉज ओनली द मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंचार्ज ऑफ द आप, it has been revealed during the investigation in this case that he was actually representing AAP and GNCTD, Government of National Capital of Delhi. अब आप समझिए, ये जजमेंट का हिस्सा है कि ये जो विजय नायर कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं था। जांच से मालूम चल रहा है ये अरविंद केजरीवाल को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द दिल्ली गवर्नमेंट एंड आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का चीफ कौन? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार का चीफ कौन? अरविंद केजरीवाल। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इन डिफरेंट मीटिंग्स दैट टुक प्लेस विद द स्टेक होल्डर्स इन लिकर बिजनेस। ये शराब व्यापारियों के साथ जो मीटिंग होती थी, तो ये केजरीवाल तो स्वयं उस मीटिंग में नहीं जा सकता, तो अपने इस चमचे को भेजा करता था। यही जज साहब ने लिख के दे दिया है। इसका मतलब ही वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल। तो विजय नायर को झटके का मतलब केजरीवाल को झटका, और इसने कई सारे राज वहां खोल दिए हैं, जिस वजह से केजरीवाल बिलबिला उठा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो विजय नायर जितने दिन तक जेल में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जल्द से जल्द विजय नायर जेल से बाहर आ जाए। और जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख में एक लंबा गैप दिया, तो ये भागे भागे जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।